हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री फॉर सम मोर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस लाइक ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। तो फर्स्ट हम ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। बिजनेस में गुड्स के सप्लायर द्वारा लिस्ट और कैटलॉग प्राइस पर किए गए रिडक्शन को ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसका यूज लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स के लिए होता है। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर द्वारा तब दिया जाता है जब हम गुड्स को बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको रिकॉर्ड या इसकी एंट्री परचेज बुक या सेल्स बुक में की जाती है एज द नेट अमाउंट, जो कि इक्वल है ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर द्वारा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका मेन मोटो है कि हमारी बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करना। और ट्रेड डिस्काउंट को फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल की हेल्प से ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेट करना सीखते हैं। 100 कीबोर्ड्स आर सोल्ड फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 300 ईच विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हमने 100 कीबोर्ड्स बेचे हैं, हर एक का प्राइस है 300 और यहाँ पे हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10%। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 300, तो यहाँ पे अमाउंट आई 30,000 और फिर सबसे पहले 30,000 का 10% निकालना है जो किया जाएगा 3,000। तो यहाँ पे हम 30,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 27,000 हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है तो इसलिए इसे हम सेपरेटली शो नहीं करते और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी नेट अमाउंट का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। सप्लायर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज के द्वारा इनवॉइस प्राइस में की गई रिडक्शन को ही कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसको एक स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट करने के लिए एज ए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स कैश डिस्काउंट उन कस्टमर को देते हैं जो पेमेंट कैश में करते हैं या तो इमीडिएट या एक फिक्स टाइम पीरियड में। यूजुअली सप्लायर बहुत ही कम परसेंट से अमाउंट को रिड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल 2%, और इसका यूज डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। और कैश डिस्काउंट सप्लायर के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो ऑफर करे। कैश डिस्काउंट को इनकम स्टेटमेंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो किया जाता है। कैश डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट के बाद डिडक्ट करते हैं और इसके लिए सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट हम कैश डिस्काउंट को पेमेंट टर्म में डिनोट करते हैं। कॉमन टर्म है 2/10 नेट 30 और 2% बाय 10 डेज नेट 30। इस पेमेंट टर्म का मतलब है कि बायर के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो 2% डिस्काउंट ले सकता है अगर वो पेमेंट को विद इन 10 डेज के अंदर दे देता है तो। बट अगर कैश डिस्काउंट अवेल नहीं होता तो हमें पेमेंट 30 डेज के अंदर करनी पड़ेगी और सप्लायर अपने नीड के अकॉर्डिंग इन पेमेंट टर्म को मॉडिफाई कर सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसे डिस्कस करते हैं। 100 कीबोर्ड्स आर सोल्ड फॉर द इनवॉइस प्राइस ऑफ 300 ईच एंड द पेमेंट टर्म आर 1/10 नेट 30 डेज। तो यहाँ पे 100 कीबोर्ड्स बेचे हैं हमने जिनका हर एक का प्राइस है 300 और यहाँ पे पेमेंट टर्म है 1/10 नेट 30 डेज। इसका मतलब है कि बायर 1% कैश डिस्काउंट बेनिफिट ले सकता है अगर वो अपने पेमेंट 10 डेज के अंदर कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैश डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 100 इंटू 300, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी 30,000 और यहाँ पे हमें 1% कैश डिस्काउंट भी मिला है तो 30,000 का 1% निकालेंगे तो आ जाएगा 300। तो हमें 10 दिन के अंदर जो पेमेंट करनी है वो है 29,700। अगर यहाँ पे बायर के पास कैश डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं है तो उसे
टोटल 30,000 पे करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नली रिकॉर्ड किया जाता है परचेज और सेल्स बुक में, बट इसको लेजर अकाउंट में एंटर नहीं किया जाता और न ही इसको जर्नल एंट्री में सेपरेट दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड मीन्स ट्रेड डिस्काउंट को देना या फिर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ तब किया जाता है जब बिजनेस में सेल होती है या सेल की जाती है। तो यहाँ पे हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, चलिए इसे पढ़ते हैं। सोल्ड गुड टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे नंदलाल को हमने गुड्स बेचे हैं जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने यहाँ पे 10%। तो अब हम ये ट्रांजेक्शन देखते हैं कि यहाँ पे कैश नहीं दे रखा, ना ही कैश की कुछ बात कर रखी है और यहाँ पे सिर्फ नेम दे रखा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम समझते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे नंदलाल अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे नेम दे रखा है तो यहाँ पे नंदलाल रिसीवर है, तो यहाँ पे हमने नंदलाल अकाउंट को डेबिट किया। नेक्स्ट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जब बिजनेस में सेल की जाती है तो ये बिजनेस की इनकम होती है और यहाँ पे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो चलिए अब हम ये अमाउंट देखते हैं कि ये कहाँ से आई। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट प्राइस है 20,000 जिसपे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो हम सबसे पहले 20,000 का 10% निकालेंगे जो कि निकाल के आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पे हम 20,000 में से 2,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी 18,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई फाइनल, नंदलाल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। लास्ट में हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी है फॉर गुड्स सोल्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं ब्रिज मोहन से जिसका लिस्ट प्राइस है 10,000 लेकिन उस पे ट्रेड डिस्काउंट भी है 15%। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि जब हम बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और ये नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। और नेक्स्ट देखते हैं टू ब्रिज मोहन अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे ब्रिज मोहन गिवर है तो क्रेडिट द गिवर रूल के अकॉर्डिंग हमने ब्रिज मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आई। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट प्राइस है 10,000 तो हम यहाँ पे 10,000 का 15% निकालेंगे जो कि आ जाएगा 1,500। तो अब हम 10,000 में से 1,500 को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी 8,500। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन अकाउंट। और लास्ट में हमने यहाँ पे नरेशन लिखनी है फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट। जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट अलाउड। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे कैश डिस्काउंट अलाउड की। कैश डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि यहाँ पे हमने बायर को डिस्काउंट दिया है या फिर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। यहाँ पे आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और जब हम बायर को कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो यह बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, इसे पढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड टू राम कॉर्पोरेशन वर्थ 50,000 अलोंग विद द 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है, हमने जो गुड्स बेचे थे राम कॉर्पोरेशन को 50,000 के और हमने उसको 10% कैश डिस्काउंट भी दिया था। तो सबसे पहले हम 50,000 का 10% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कैश डिस्काउंट हमने दिया है वो आ जाएगा 5,000। तो चलिए अब जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो कैश रिसीव होना था वो था 50,000 लेकिन हमने यहाँ पे
5000 डिस्काउंट भी दिया है, तो अब हमें जो नेट पेमेंट मिलनी है वो है 45,000, यानी कि हमें यहाँ पे 5000 का लॉस हुआ है। और लॉस को हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्योंकि कैश डिस्काउंट है, इसकी हमें अलग से एंट्री दिखानी होती है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड के नेम से इसको डेबिट करेंगे और फिर हम करेंगे टू राम अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम दे रखा है और क्रेडिट द गिवर रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राम कॉर्पोरेशन को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, कैश हमें जो रिसीव हुआ है वो है 45,000 और हमने जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो है 5,000 और टू राम कॉर्पोरेशन अकाउंट जो हमें फाइनल पेमेंट मिलनी थी वो थी 50,000। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है फॉर गुड्स सोल्ड टू राम कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है जनरल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट रिसीव। हमें जनरल एंट्री करनी है कैश डिस्काउंट रिसीव की। अब की बार हमें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और जब बायर को कैश डिस्काउंट रिसीव होता है तो वह उसके लिए गेन होता है, इनकम होती है। तो चलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी है, इसे पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट 1% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं मोहन से जिसका लिस्ट प्राइस है 30,000, लेकिन यहाँ पे हमें 1% कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हम 30,000 का 1% निकालेंगे तो आ जाएगा 300, जो कि है कैश डिस्काउंट। तो चलिए अब एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस में हम जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और हम सभी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया फुल अमाउंट से 30,000 से। और फिर यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है और रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? यहाँ पे हमें जो पेमेंट करनी थी वो थी 30,000, लेकिन यहाँ पे हमें 300 का कैश डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो 30,000 माइनस 300, तो अब हमें जो पेमेंट करनी है वो है 29,700। और फिर हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट से 300 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट जो हमने पेमेंट की है 29,700 और जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 300। और लास्ट में हमें नरेशन लिखनी है गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.